हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग इस समय कूलाम के बल के बारे में जान रहे थे। कूलाम का नियम क्या होता है, उसके सदिश क्या होते हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग लगातार साथ बने रहिएगा, बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, वैसे वैद्युत क्षेत्र तो बहुत कुछ लिखवाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल सरल भाषा में एकदम शॉर्ट में इसकी परिभाषा और क्या होता है इसको समझा दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। हम लोग जानते ये हैं कि जैसे अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या है, कोई आवेश स्थित है, तो हम लोग जानते हैं जब आवेश स्थित होता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ बिंदु है, इस बिंदु पर क्या स्थित है, कोई क्यू आवेश स्थित है। तो जब आवेश स्थित होता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है बना, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब होता ये है कि वैद्युत क्षेत्र है क्या, आवेश, बात सुनिएगा मेरी बातों को, आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। मैंने ये कहा कि आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, मान लेते हैं ये आवेश, एक आवेश Q है। जब आवेश स्थित होता है कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, तो क्या उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र हो जाता है। तो मान लीजिए कोई दूसरा आवेश बाहर की तरफ, यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर की तरफ मान लीजिए कोई प्लस Q आवेश लेकर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या लेकर आते हैं, माइनस Q आवेश लेकर आते हैं। तो जो बाहर वाला आवेश है वो इस आवेश के कारण क्या करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये बाहर वाला जो आवेश है ये किसका अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और ये माइनस Q जो बाहर वाला आवेश है वो अंदर वाले आवेश से क्या करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो अब बात आई एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो देखिए मेरी बातों को सुनिएगा अच्छे से, क्या बताया जा रहा है, आवेश या आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश मतलब ये और ये, जिसमें कोई अन्य आवेश प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगर बाहर इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर प्लस Q आवेश होगा तो जाहिर सी बात है अंदर वाला भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा। तो जो बाहर वाला आवेश होगा वो किसका अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। और अगर बाहर वाला आवेश माइनस Q है, यानी जो अन्य आवेश माइनस Q है और अंदर प्लस है, तो ये किसका बल का अनुभव करेगा, ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर एक आवेश प्लस होता है, एक आवेश माइनस होता है, तो इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर अभी हम परिभाषा लिख देते हैं, तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पर, कहलाता है। ठीक, देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर लिख दिया गया है कि आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जैसे ये हो गया, ये हो गया, कोई अन्य आवेश प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ। अब इसके अगले जो टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है 2 नंबर में। तो हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। चलिए पहले दोस्तों चर्चा करते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो आप लोग एक अच्छे से नोट्स में इसको लिखा करिए, ठीक है, जिससे आपकी एक प्रॉपर से अच्छे से नोट्स बन सके। अब देखो होता ये है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, बहुत सरल भाषा में बहुत आसान बताया जा रहा है, निश्चित रहिए। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यह क्या है अपना एक वैद्युत क्षेत्र है, क्या ये वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर एक बिंदु P है, बिंदु P है। ठीक है, और इस बिंदु P पर एक Q0 आवेश रखा गया है। क्या रखा गया है, इस बिंदु P पर क्या रखा गया है, Q0 आवेश। अब ये Q0 क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, Q0 क्या होता है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश होता है।
क्या होता है, परीक्षण आवेश। ठीक है, अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश वो होता है जिसका मतलब बहुत अत्यंत छोटा होता है, जिसका कोई अपना खुद का क्षेत्र नहीं होता, यानी बहुत अल्प एकांक धनावेश होता है। क्या होता है, अति अल्प एकांक धनावेश होता है। ठीक है, जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता। ठीक, अच्छा, तो यहां पर क्या बताया गया, ये क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। यहां पर एक बिंदु है जिस पर क्या है, P है, और इस बिंदु पर एक एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 है। अब इस Q0 पर जो बल आरोपित होगा, इस Q0 पर जो बल क्या होगा, आरोपित होगा, उसी बल के परिमाण को, उसी बल के परिमाण को, उसी बल के परिमाण को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आया। यानी हम लोग वैसे बोल सकते हैं क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे, ये क्या है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल के परिमाण को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। ये क्या है अपना, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके एक बिंदु है जिसका नाम क्या रख दिए हैं, P। ठीक है, इस बिंदु P पर ही क्या निकालना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस बिंदु पर हमने क्या रखा, एक Q0, जिसको क्या बोलते हैं, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब इस आवेश पर जाहिर सी बात है, अगर वैद्युत क्षेत्र में आवेश रखा है तो कुछ ना कुछ पर क्या लगेगा, बल लगेगा, और वही बल के परिमाण को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, क्या है कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान सी भाषा लिख दिया गया। देखिए आप ये सब बनाने का आपको आवश्यकता नहीं है, ये सब जो दिख रहा है इतना आपको, ये आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको समझाने के लिए था बस। ठीक है, देखो अगर हम लोग कोई डिफिनेशन अगर हम चित्र के माध्यम समझते हैं तो हम लोग को जल्दी क्लियर हो पाती है, यानी जल्दी से याद भी हो जाती है। ठीक है, तो लिखा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखे, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, ये क्या है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश है। अब इस आवेश पर आरोपित होने वाले बल के परिमाण को, यानी इस पर जो बल आरोपित होगा उसके परिमाण को क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर, यानी जो बिंदु है यहाँ पर, उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कहीं पर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वीडियो को आप बैक कर लीजिए, एक बार फिर से उसको देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब होता ये है, इसे कैपिटल ई वेक्टर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब होगा क्या, यहाँ होता है ई वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर जो बल लगता है यानी F अपॉन क्या, Q0, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला निकलता है, E बराबर F अपॉन Q0, E बराबर F अपॉन Q0। बात समझ में। अब यहाँ से एक परिभाषा हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में रखे, बात सुनिएगा, हम लोग फार्मूला से कैसे परिभाषा बनाते हैं। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश तथा एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश तथा आरोपित होने वाले बल, आरोपित होने बल के अनुपात, इसका मतलब ये जो नीचे लाइन खींचने का मतलब होता है अनुपात, यानी बटे, यानी अपॉन बोलते हैं। अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से क्या बताया गया, मान लीजिए आप कभी डिफिनेशन भूल जाते हैं और आपको ये फॉर्मूला याद है कि F बराबर E बराबर F अपॉन Q0 होता है, तो आप परिभाषा कैसे बना सकते हैं, आप बना सकते हैं क्या, ये बना सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश यानी Q0 तथा आरोपित होने वाले बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या बोला गया है यहाँ से, कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 तथा आरोपित होने वाले बल के अनुपात, जिसका मतलब होता है अनुपात, अनुपात को क्या बोलते हैं, कि ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बात समझ में आया।
अब ये बात आती है कि ई का मात्रक क्या होगा, वैद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो अब बताइए, यहाँ से बल, यहाँ है क्या, यहाँ ई का सूत्र क्या निकला हुआ, ई का सूत्र निकला है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ मतलब होता है बल, अब बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से न्यूटन, और अपॉन क्यू मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है क्या कूलाम, क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन बटे कूलाम हो गया। बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अच्छा, इसी को क्या लिखा जा सकता है, इसी को कहीं पर कभी कभी ऑप्शन में ऐसा करके दे देते हैं, क्या यहाँ कर देते हैं न्यूटन, फिर यहाँ डैश कर देते हैं, ये कूलाम कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, जब कूलाम ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं -1, क्योंकि यहाँ पर पावर इसकी 1 होए, ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा -1। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बहुविकल्पीय में ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, तो सब स्टूडेंट ऐसा पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर ऐसा आ जाता है और एक ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं, तो कोई स्टूडेंट क्या करते हैं इनमें से कोई नहीं लगा देते हैं, जबकि राइट ये वाला भी पूरा क्या होता है सही होता है, क्योंकि यही तो है, अगर पावर -1 में इसको नीचे भेज दें क्या बन जाएगी, घात इसकी प्लस बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मात्रक निकल गया। अब बीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीमा भी आपके एक नंबर पूछ लेते हैं, तो बीमा कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर ई की बीमा, तो बीमा कैसे निकालेंगे, चलिए बीमा निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए एफ है ना, एफ मतलब बल, अब बल की बीमा क्या होती है, कक्षा 11 में पढ़े हुए हैं आप लोग, mL/t-2 होती है अपॉन, ठीक है। यहाँ पर क्यू मतलब होता है आवेश, और आवेश की बीमा होती है AT, क्या होती है AT होती है। अब यहाँ पर देखिए m, यहाँ पर L, यहाँ पर t-2 है। अब देखिए a ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर घात सबकी घात 1 है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा a की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और t ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, t की पावर -1 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको एक साथ लिख लेते हैं, m है, फिर इसके बाद l है, यहाँ पर t-2 है, यहाँ पर t-1 है, यहाँ भी t यहाँ भी t है, सब क्या है आपस में गुणा में है। अब गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या है t, अब -2 -1 -3 हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये आगे क्या हमारी बीमा निकल गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ में आ गई होगी। क्या बताया गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल के परिमाण को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस बिंदु पर निकालना उसके क्या बोलेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एक परिभाषा और बना सकते हैं, क्या, परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। अब एक प्यारा सा छोटा सा इसके आधार पर एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसके आधार पर एक छोटा सा डेरिवेशन है कि किसी बिंदु पर अगर हमको क्या ज्ञात करना है, मतलब एक बिंदु पर क्या ज्ञात करना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सूत्र क्या निकलेगा, ठीक है। यानी एक बिंदु पर अगर हमको ज्ञात करना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सूत्र क्या निकलेगा, छोटा सा डेरिवेशन, इसको अभी हम आज हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्यारा सा डेरिवेशन है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से इसको बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए और आप लोग इसमें अच्छे से अच्छा मतलब प्रयास कर सको, और जिससे अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसमें पूरा नंबर पा लीजिए, ठीक है। तो देखिए है क्या, किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश +q है, ठीक है। कोई आवेश क्या है, +q है, ठीक है, जो r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर देखा ये कि +q, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q नॉट रखा है, क्या रखा है, Q नॉट रखा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया कि एक बिंदु ये +q है
जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और P पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q नॉट, और इसी बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, क्योंकि लिखा गया है किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, और ये प्लस Q कहाँ रखा है, परावैद्युतांक माध्यम में रखा, कहाँ रखा है, परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। ठीक है, कहाँ रखा गया है, परावैद्युतांक माध्यम में एक प्लस Q आवेश रखा गया है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु पर क्या रखे हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट रखे हैं। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, अब दोनों आवेश हैं तो इस पर कुछ ना कुछ क्या बल कार्य करेगा, यानी बल लगेगा इस पर। तो यहाँ आप लिखते हैं क्या, कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित बल। ठीक है, जाहिर सी बात है, इस प्लस Q के कारण उस Q नॉट पर कुछ न कुछ बल आरोपित जरूर होगा। ठीक है, फिर समझिए क्या बताया गया कि परावैद्युतांक माध्यम को हम लोग K भी लिखते हैं, कैपिटल K। ठीक है, परावैद्युतांक माध्यम में प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। ठीक है, इसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वही लिखा गया सिंपल भाषा में, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित बल। अब इसके द्वारा इस पर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ याद आया होगा, याद ये आया होगा कि एक आवेश यहाँ है, बीच में यहाँ पर R है, तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर लगेगा कूलाम बल। क्या लगेगा, कूलाम बल। तो कूलाम बल के नियम से क्या लिखेंगे, कूलाम बल के नियमानुसार क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई F∗0। और परावैद्युतांक माध्यम क्या है, K है, तो यहीं पर K से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, कैपिटल K से। फिर क्या था, Q1 Q2 क्या पढ़े थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कूलाम का नियम क्या पढ़े थे, F बराबर 1/4 पाई F∗0 Q1 Q2 R², ये पढ़े थे। तो यहाँ पर Q1 की जगह Q है, तो यहाँ मैं Q लिख देता हूँ, और Q2 की जगह क्या है, Q नॉट है, तो यहाँ लिख दिया कितना, Q नॉट अपॉन R की जगह R है, तो क्या लिखा, R²। इतना बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पर माध्यम कैसा है, परावैद्युतांक माध्यम है, परावैद्युतांक माध्यम है। अब ये परावैद्युतांक माध्यम मतलब ये समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, ये होता है जैसे वायु हो गया या निर्वात हो गया, तो वहाँ पर कुछ भी माध्यम होगा तो हम लोग देखें, अगर वायु या निर्वात होगा तो जहाँ पर K है वहाँ पर K का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, ठीक, यहाँ से क्या होता है, इसको बना लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, F बराबर 1/4 पाई F∗0 इंटू K। अब अगर आप K भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, बस ये है कि अगर इसको कहीं रखा जाए, कौन किस माध्यम में रखा जा रहा है वो देखा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगर कि आपको हटाना भी है तो हटा सकते हैं, इसको यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ ये तो आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित बल कूलाम बल के नियमानुसार तो क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई F∗0 के Q नॉट अपॉन R²। यहाँ Q1 की जगह Q है तो Q लिखा गया है, Q2 की जगह Q नॉट है तो Q नॉट लिख दिया गया। ठीक है, अब ये हो गया, बल हो गया। अब बल निकालने के बाद इस बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तीव्रता कितने निकल रहा है। ठीक है, तो अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, किसी एक बिंदु पर अगर क्या निकालना वैल्यू चाहिए था, अभी फॉर्मूला निकाला था ई बराबर क्या था, एफ अपॉन कितना था, क्यू नॉट। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अभी पढ़े थे ना कि बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना क्या निकले थे, ई बराबर निकला था, यहाँ पर ऐसे लगा था, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट निकला था यहाँ से। अब होता ये है कि यहाँ से ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट निकल गया। अब यहाँ पर जो एफ की वैल्यू आई है, देखो यहाँ से बात समझो, ये जो एफ का मान आया हुआ है ये वाला, इस एफ का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख दें। तो लिखते हैं एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं ई बराबर एफ का मान कितना है, तो रख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और नीचे क्या है देखो, ये तो देखो पूरा एफ की वैल्यू रख दी गई है, फिर अपॉन है तो ये अपॉन है ही है इसके साथ में, इसके नीचे क्या है, क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट ऐसे लिख दिया गया। फिर समझो यहाँ पर एफ की वैल्यू ये है, तो ये मैंने उठाकर यहाँ रखा, ये पूरा रखा गया, अपॉन है तो ये अपॉन लगा ही है, तो यहाँ क्यू नॉट रख दिया। अब देखो ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट हो गया कैंसिल, ठीक, बचा कितना, ई बराबर आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या निकला, हमारा फाइनल सूत्र निकला, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर यदि माध्यम वायु या क्या हो, निर्वात हो, यदि माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो के का मान सदैव कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। यदि माध्यम वायु निर्वात होगा तो के का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर के है वहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 लिखने को मतलब नहीं है, तो बचा कितना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आया इसका क्या फाइनल आंसर आ गया। और इसको लिख सकते हैं क्या, ई बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप इससे पहले लेक्चर देख चुके होंगे, इसको हम बताएं, यहाँ पर के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के, ये हुआ कितना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मात्रा लिख दीजिए क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी, ठीक है। बस ये समझिएगा कि वहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आता है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेगा, क्यू दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट की, पाई की, 4 पाई है, ठीक है। तो यहाँ रखकर आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग लगातार ऐसे हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल लाजवाब तरीके से आपको पूरा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो इसको अच्छे से काफ़ी लोगों तक शेयर कीजिए, अपने जो आपके पास मित्र हैं, ठीक है, और जो पढ़ने वाले आपके स्टूडेंट हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, क्लासमेट। तो जिससे होता ये है कि कभी कभी टॉपिक किताबों में बहुत बड़ा बड़ा दे दिया जाता है, तो जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो कैसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। और अभी तक अगर चैनल से आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाइए। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है फिजिक्स में तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखिए, जिससे हम लोग आपके कमेंट को पढ़ें और आपके कमेंट को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो कल इसके बाद एक बहुत शानदार टॉपिक है, यानी ये पूरा देखा जाए तो क्लास 12 की जो फीस है उसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगातार आप बने रहिएगा और एक एक वीडियो आप देखिएगा और एक एक न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कल इसके आगे लेकर आएंगे, चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।